हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2021-22 का बजट थोड़ी देर बाद पेश करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष को इस बजट से क्या उम्मीद है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, क्या उम्मीद करते हैं विपक्ष के नाते बजट कैसा होना चाहिए? सारा खाना पूर्ति होने जा रहा है। आप भी जानते हैं, सारे प्रदेश की जनता भी इस बात को जानती है। जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन जो है पूरी तरह से इन्होंने जो है इनके हाथ से बाहर निकल चुका है। आज 2 लाख करोड़ के अंदर जो है हम कर्ज में डूबे हुए हैं और इसमें से आधे से आधे करीब आधा जो है वो कर्ज जो है चुकाने के लिए पैसा जाता है। तो ये क्या करेंगे? अब कुछ ना कुछ जो है दिखावे की बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के जो प्रोमिसेस हैं, 5,100 जो इन्होंने कहा था कि पेंशन, बुढ़ापा पेंशन करेंगे, वो इनको पूरी करनी चाहिए। साथ की साथ जो है 10,000 और 9,000 रुपये जो इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देने का बेरोजगारों को, वो इन्होंने आज तक नहीं दिया है, तो वो इनको देना चाहिए पूरा। और जो है किसान भाई जो हैं इतना बुरे हालात के अंदर हैं, आप देख रहे हैं लागत इनकी इतनी हो गई है, बचता कुछ है नहीं। और बड़ी बड़ी बातें बेशक करी जाती हैं, आज आंदोलन हमारे भाई कर रहे हैं, तो कम से कम जो है उस समय जब इन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, तो कर्जा माफ़ करना चाहिए इनका, ताकि कहीं से तो शुरुआत हो, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिले। साथ की साथ सबसे बड़ी अहम बात मैं एक बात और समझती हूँ जो ये सरकार कर सकती है, और वो है कि ये जो टैक्सेस हैं ये घटाए डीजल और पेट्रोल के ऊपर, ताकि जो है आम जनता की जेब के ऊपर डाका ना डाला जाए। आज जो है कच्चा तेल जो है ये सस्ते में खरीद रहे हैं और जो है उसके ऊपर इतना टैक्स थोपा जा रहा है, और वो टैक्स उसका नतीजा ये है कि इतना 100 रुपये पेट्रोल पार कर गया है, 90 के ऊपर डीजल हो गया है। तो ये जो है आम जनता की जेब के ऊपर जो है ये एक बहुत बड़ा वो जो है मैं कहती हूँ एक प्रहार है। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि मुनाफे से कोई फायदा नहीं होने वाला। जहाँ पे इतना मतलब जहाँ पे सबको ये इसकी टीस लगती है, तो वहाँ पे सरकार को वो टैक्सेस कम करने चाहिए, जो ये सरकार कर सकती है। और साथ की साथ पानी का मसला है। पानी जो है, पानी के लिए जो है सही तरीके से जो है पानी का प्रबंध करा जाए, पहुँचे सही जगह पर, सारी जगह पानी का है, बिजली का है, ये सारे के सारे बड़े मुद्दे हैं। महिलाओं का मुद्दा है, जो महिलाओं के लिए जो है किस तरह से आप वो करेंगे। फिर साथ की साथ जो हमारे छोटे व्यापारी भाई हैं, सारा कुछ है इनका, ये लॉकडाउन में आपने देखा कि सबका जो है काम धंधे सबके बंद हो गए, सारा का सारा सब कुछ नष्ट ही हो गया। तो सरकार को लोन देने से कोई फायदा नहीं होगा, सरकार को जो है इनको डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए। आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रही थी किस तरह से अमेरिका के अंदर जो बाइडन जो नए अब हमारे उनके जो राष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर का जो है सिलसिला पता नहीं कितना 700-800 बिलियन ऐसे कुछ जो है पैकेज उन्होंने दिया है। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर से ही जो है आम आदमी का जो है राहत मिलेगी। लोन लेने से क्या, वो तो फिर कर्जा लेगा, फिर वही कर्जे पे कर्जा, वही वाला सिस्टम बनेगा। तो वन टाइम डायरेक्ट ट्रांसफर जो है स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, जो छोटा ट्रेडर है उसके लिए, ये सारे के सारे होने चाहिए। मुख्यमंत्री 2 मार्च को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम जो खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर और अति जो पिछड़े लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनके उत्थान के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फोकस रखेंगे अपने बजट को। तो क्या उम्मीद करें कि जो किसान और कृषि की हालत को सुधारने के लिए कोई विपक्ष को उम्मीद है कि बजट में बेहतर प्रबंधन होंगे? अच्छी बात है अगर स्वास्थ्य सेवाओं को ये सुधारेंगे, लेकिन जो हालात आज हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की हैं वो तो सबके सामने हैं। ये तो वो कहते हैं ना कि जब किसी और के पास और कोई जगह नहीं होती तब जाके सरकारी अस्पतालों के अंदर जाते हैं। इनके मंत्री खुद जो हैं उन्होंने देख लिया है, जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं पूरी तरह से ढुलमुल हो चुकी हैं। हमारे पास डॉक्टर हैं नहीं, जो हमारे पास अगर उपकरण हैं जिन हॉस्पिटल्स में, वो सारे खराब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। तो पूरी व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस की इन्होंने बात कही, 6 साल से ये लगातार बोलते आ रहे हैं। आज मतलब मैं एक मसलन आपको दे रही हूँ, भिवानी मेडिकल कॉलेज श्रुति चौधरी ने स्वीकृत करवाया था चौधरी बंसी लाल जी के नाम पे। आज जो है उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो है आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, विधानसभा में भी मैंने ये प्रश्न रखा था, तो ये खाली केवल कहा गया कि हाँ बना रहे हैं। तो 6 साल हो गए। बाकी उसके बराबर के जो मेडिकल कॉलेज मिले थे राजस्थान में और उधर चूरू इधर उधर जहाँ मिले थे, वो तो बन के तैयार होके शुरुआत भी हो गई है।
आज उन ये मेडिकल कॉलेज, ये जो है भिवानी का मेडिकल कॉलेज है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। तो इस तरह से जब बात होती है तो ये केवल मैं समझती हूँ, देखो जो चीजें आश्वासन दिया जाता है सदन पटल पर और बार बार उसको जो है फिर उसको करा नहीं जाता, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। एसवाईएल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो पिछले बजट में भी हुआ, उससे पहले भी किया गया, लेकिन एसवाईएल के नाम पर जो कोई काम है वो होता हुआ दिखा नहीं है। तो ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस बजट में क्या उम्मीद करें एसवाईएल के मसले पर? पूरा ढोंग है इनका एसवाईएल का और कुछ नहीं है, और ढोंग रचाते इनके मंत्रियों को आपने देखा किस तरह से वो कृषि मंत्री जो है वो खुलेआम जो है उपवास करते फिर रहे थे, लेकिन जब एसवाईएल की चर्चा की बात होती है, जब उसका कोई नाम निशान नहीं है, खाली किसान आंदोलन को दो फाड़ करने के लिए। और उसका सबसे बड़ा जो है वो प्रूफ ये है, 2-3 सालों से ये जो है एसवाईएल के लिए डालते आए हैं। तो 100 करोड़ डाला था आपने पहले, उसका क्या करा, क्या क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई, किस तरह से आप जो है वो पानी लाने की बात कर रहे हैं? ये कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे को पानी दे चुका है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि खाली राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। हमारे साथ हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं किरण चौधरी, वो मौजूद थी। इन्होंने कहा है कि बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं है विपक्ष को, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन जो है वो प्रदेश का खराब हो चुका है। 2 लाख करोड़ का प्रदेश पे कर्जा है। ऐसे में इस बजट से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।